इसमें अनुशासन तो बिल्कुल नहीं है और बेशर्मी की पराकाष्ठा है। हमारे वोट से सांसद बन के गए, जरा गौर करिए, हमारी सेवा के लिए गए और हमने सड़कें बनाई, हमने टैक्स दे के पैसा दिया, सड़कें निर्मित हुई, हमने निर्मित किया, जमीन हमने दी और हमारे ऊपर टैक्स लगाते हो और अपनी गाड़ियों पर टैक्स नहीं देते हो। इसमें जरा सा अनुशासन है क्या? ये बेशर्मी की मिसाल नहीं है तो और क्या है बताइए? किस कहीं दुनिया के अंदर इस तरीके का काम हो सकता है? बाकी हम गुरहु प्रसाद हैं क्या? हम जिम्मी हैं इस देश के? हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं कि हम? और संविधान हमको मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार मिला हुआ है। दूसरी बात है कि हमारे जेब में पैसा नहीं होगा तो हम सड़क पर नहीं जाएंगे, पहले बताइए। और सड़क पर नहीं जाएंगे, नहीं चल पाएंगे तो ये क्या हुआ? ये फ्रीडम का वायोलेशन हुआ, ठीक है ना? ये फ्रीडम का, हमारी स्वतंत्रता का वायोलेशन है। और स्वतंत्रता का वायोलेशन ये 19B का वायोलेशन है, 19B का वायोलेशन है। आपको बता दूं आपके चैनल को कि 19B का, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम सड़क पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्यों नहीं जाएंगे? हमारे पास पैसा रहता ही नहीं। बड़े मुश्किल से मैंने गाड़ी खरीदी। 80% लोगों के पास जो गाड़ी है, निजी गाड़ी, वह क्या है? वह कर्ज की ली हुई है, उधार ली हुई है। किसी बड़े मुश्किल से एक गाड़ी 5-6 लाख का एक कोई निम्न मीडियम वर्गीय परिवार का व्यक्ति लेता है। वो लेते समय टैक्स दिया 50%, एक्साइज 3 लाख की गाड़ी 6 लाख में लेता है। रजिस्ट्रेशन में दिया 42,000 43,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का दिया, 11% 12% जैसा भी गाड़ी का कीमत हो। और इसके बाद वो गया तेल भरवाने तो वहाँ जो है 50 रुपये का डीजल खरीदा 90 रुपये में, 60 रुपये का पेट्रोल खरीदा 100 रुपये में। और आप उसके बाद हम सड़क पर जाएंगे तो आप टोल टैक्स लेंगे। और कोई आज़ाद मुल्क और कोई डेमोक्रेसी में सड़क पर टैक्स लेने का, ये तो यार एक्सप्लॉयटेशन है पूरी तरीके से। तो मैंने कहा कि इस जुर्म को इस स्वतंत्रता और समानता को हरने वाले, इस छीनने वाले, कहीं आने जाने का जो ये अधिकार, टोल टैक्स को आप समाप्त कर दीजिए। मैंने एक विकल्प, ये भी 1 साल से मैं कह रहा हूँ ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, मैं रिस्पेक्टेड कमिश्नर की ओर से पिछले 19 दिसंबर को, जब बिस्मिल, अशफाक, रोशन और राजेंद्र लाहिड़ी का फांसी दिवस था, उस दिन दिया था। पटना में 9 फरवरी को गांधी मैदान से ज्ञापन में ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भेजा था, किसी का कोई जवाब नहीं। तब हमने कहा कि नहीं, अब मैं टोल तोड़ूंगा आपका, ठीक उसी ढंग से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने नमक सत्याग्रह करके नमक। अक्सर आप अपने पत्रों में लिखते हैं कि जिस तरह से फिरंगियों का नमक कानून गांधी ने तोड़ा था, उसी तरह से आप इस टोल को तोड़ देंगे जी। तो इन फिरंगियों से आपका क्या आशा है? आज फिरंगी मुझे कहीं नजर नहीं आते। क्या आप भूरी चमड़ी वाले फिरंगियों की बात कर रहे हैं? आप जो है, आप किसको, मतलब फिरंगी किस वर्ग को संबोधित कर रहे हैं? जितने भी इस समय के जिन लोगों ने टोल टैक्स लगाया है हमारे ऊपर, जिन लोगों ने चावल, आटा, गेहूं, दाल, चीनी, तेल, नमक, दवा, हवा, पानी, 9 आइटम पर जिसने तेल लगाया है, जीएसटी, टोल टैक्स, सीएनजी और पेट्रोल, जो गैस है, इनका दाम बढ़ाया है, जिन लोगों ने खुले बाजार में शिक्षा बेचा है, जिन लोगों ने मेरी गाड़ी पर टैक्स लगाया है, अपनी गाड़ी पर टैक्स नहीं देते, ये फिरंगियों से गए गुजरे हैं। और इनका कानून जो है, इनका कानून अंग्रेजों के उस नमक कानून से भी, आपके चैनल को बता दूं, उस नमक कानून से भी जुर्म ढाने वाला कानून है। इसको कोई मनुष्यों की जात यार 1 मिनट भी नहीं सह सकती। 1 मिनट भी कोई मनुष्य की जात इस कानून को नहीं सह सकती, मैं बता दे रहा हूं। और मैं इनके कानून को नहीं सहूंगा। आज मैं गया था, मुझे प्रशासन की ओर से आज ये रोका गया कि आप PIL जब दायर कर दिए हैं तो वेट करिए। मुझे अच्छा लगा कि प्रशासन ये कह रहा है, नहीं तो एक टोल लेन पर बंद करके मुझे आज वहां सत्याग्रह करना था। लेकिन बताया गया, मैं 22 तारीख का PIL उनको रिसीव कराया हूं और एक और ज्ञापन दिया हूं जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जाएगा रिस्पेक्टेड कमिश्नर साहब की ओर से। और वो तो जाएगा ही। और 2 महीने में 25 जनवरी के पहले आपके चैनल को और आपको बताता हूं कि गाड़ियों पर, निजी गाड़ियों पर टोल का कानून, टोल का आर्बिट्रेरी रूल, आदेश टूट जाएगा, अवश्य टूटेगा, इसमें आप शंका न पालिएगा।
और एक लेन बाया एंड फ्रो, प्रत्येक टोल प्लाजा पर एक एक लेन, एक साइड में एक लेन, एक साइड में एक लेन। यदि टोल नहीं तोड़े तो कम से कम एक एक टोल लेन एक क्या करेंगे, फ्री करेंगे, जिसमें जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनकी गाड़ियां उधर से निकलेंगी, तो भी आम आदमी का जो 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 लोअर मीडियम है, जिसने किसी तरीके से गाड़ी तो खरीद ली है, लेकिन यार 800 रुपया आप लखनऊ जाने के लिए हमसे ले लेते हैं। अरे टैक्स के लिए चमड़ी उधेड़ लेंगे क्या, जान ले लेंगे क्या आप टैक्स के नाम पर, क्या छोड़े हैं आप? तो मैंने कहा कि कम से कम मनुष्यता का परिचय दीजिए, ये सिद्ध करिए कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ अगर 25 जनवरी तक सरकार इस मनमाने आदेश को वापस नहीं लेती है आम नागरिकों के लिए, निजी गाड़ियों पे जो मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं, तो आगे आपकी क्या योजना है? 26 जनवरी को टोल कानून किसी भी टोल टैक्स पर खड़ा होकर तोड़ दूंगा, ठीक उसी तरीके से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने इस जुर्म के कानून को, जो फिरंगियों से भी गया गुजरा जुर्म का कानून है, इसको सहना किसी भी आजाद मुल्क के आजाद नागरिक के लिए, ये तो सहना बिल्कुल वो सहना ठीक नहीं है। इसको तो हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि तोड़े। ऐसा कौन सा कानून हो सकता है कि आप पर लगेगा नहीं, मेरे ऊपर लगेगा? और जब तक एक कानून की संहिता हमारे हाथ में है, जो महान संहिता है, जो समानता के आत्मा से बनी है, जो अम्बेडकर की संहिता है हमारे पास, जो समता पुरुष की संहिता है, जब उन्होंने बताया है कि सभी समान है, तो आप टोल टैक्स नहीं देंगे, हम टोल टैक्स देंगे? कैसे मैं इसको सहूंगा? मैं इसको तोड़ूंगा नहीं। जब 25 जनवरी तक हुआ, 26 जनवरी को बताऊंगा कि किस टोल प्लाजा पर इसको तोड़ूंगा, और इसको तोड़ूंगा इस कानून को। धन्यवाद।